और जनाब सब खैरियत? हाँ ये शिफत है, शिफत का खिड़की आपने देखा? हाँ वो शिफत की खिड़की है। तो अतुल सर बताइए 4 शादी करने की वजह क्या है? वजह तो एक शादी करने की भी नहीं। आपसे शर्माना और घबराना कैसा? दरअसल मेरी शर्ट फट गई थी तो मैंने सोचा ज़ूडियो चलते हैं, और ज़ूडियो में मैं सुबह में उठा और तैयार शैयार होने के बाद लॉगिन करके आगे जब बढ़ने लगा तो एक बाइक सवार ने मुझे बताया कि आपके बैक साइड टायर पंचर है या फिर हवा कम है। मैं उसे समझने के लिए पंचर शॉप में लेकर गया तो वाकई में मेरी टायर पंचर थी। उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरीके से बबल निकल रहा है, और एक स्क्रू, शार्प स्क्रू था, वो स्क्रू घुस गया था जिसके लेके मेरी टायर पंचर हो गई थी। और वर्कशॉप में मैं लेकर गया तो वो किसी तरीके से निकालने की कोशिश करा, थोड़ी मुश्किल हुई पर 3-4 बार कोशिश के बाद उसने थोड़ा बहुत निकाल कर प्लास से खींचने की कोशिश की। जो प्लास से उसने खींचा तो वह बखूबी से बाहर आ गया। फिर उसने इस पंचर को फिक्स करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस किया। एक बार उसने पंचर फिक्सर जो रबर होता है उसको एक बार डाला तो नहीं फिक्स हुआ, फिर वो मोटा वाला थिक वाला लेकर आया और फिर उसने उस थिक रबर को डाला तो फिर उसके बाद पंचर बखूबी फिक्स हो गया था। लेकिन उसने 2 बार ऐसा किया था, एक बार थिन वाला डाला, देखिए थिन वाला डालने के बाद अभी भी ये पंचर फिक्स नहीं हुआ है, फिर उसने थिक वाला डाला, इससे बड़ा जो ज़्यादा थिक था वो। फिर उसके बाद मैंने अपने टायर की हवा चेक कराई। मैं 36 पॉइंट जो है PSI आप कह सकते हैं बैक साइड टायर में रखता हूं, और 32 अपने फ्रंट टायर में मेंटेन करने की कोशिश करता हूं, जिससे जो है ज़्यादा जंप नहीं लेती है कार और ज़्यादा शॉकअप मूवमेंट नहीं होता है और कार स्मूथली चलती है। इसके बाद मैंने इनको, हालांकि ये बार बार मुझे बोल रहे थे वीडियो क्यों बना रहे, लेकिन इनको मैंने बताया कि मैं ब्लॉगर हूँ, तब ये मुतमईन हुए। फिर पैसा वैसा देने के बाद फिर मैं लॉगिन करके आगे बढ़ा। और मुंबई क्या हालचाल है? मैं सुबह उठ गया हूँ, लेकिन पंचर बनाने के बाद मैंने अपनी डिवाइस को ऑन किया और उबर के जरिए मुझे ट्रिप मिल गई। एक बच्ची है जिसका खिड़की खुला हुआ है, खिड़की दिखाओ, आगे का दोनों खिड़की खुला हुआ है इसका नाम है शिफत, और उसके बगल में है रजा, और उनके अब्बा बैठे हैं जिनका नाम है मसूद भाई। तो इनको मैंने पिकअप किया है लोकमान तिलक टर्मिनस से। जो यूपी की गाड़ी आती है, जो बिहार की गाड़ी आती है, वो मुंबई सेंट्रल में नहीं, अलबत्ता उनका फाइनल स्टॉप लोकमान तिलक टर्मिनस ही होता है। तो ज़्यादातर यात्री जो है, टूरिस्ट जो है, वो यहीं पे उतरते हैं। इनको फिर वो कैब बुक करते हो और कैब बुक करने के बाद उनको उनकी मंजिल पर पहुंचाना हम जैसे लोगों का काम होता है। और पहले दौर में जब मुंबई में उबर, ओला, रैपिडो, ये ऑनलाइन टैक्सीज या कैब्स नहीं हुआ करती थी, लोग काली पीली वाली टैक्सी मैन को अप्रोच करते थे और वो जो भाड़ा तय करते थे उस भाड़ा के हिसाब से लोग जाया करते थे। कभी वो भाड़ा ज़्यादा लेते थे, कभी वो भाड़ा कम लेते थे, उनकी मनमानी चलती थी। हालांकि प्रीपेड टैक्सी बूथ भी हुआ करता है, लेकिन वहाँ पे लंबी कतार, लंबी लाइन हुआ करती थी। तो रजा को मैं दूंगा प्यारा सा एक पल्स कैंडी, यही पल्स कैंडी जिसके लिए मैंने वॉइस ओवर किया था। ऐसे करूं, कैसे करूं? आप पढ़ पा रहे हैं ना? हाँ ये सही अंदाज है। ये पल्स कैंडी मैं रजा को दे रहा हूँ। रजा ये आपके लिए, और शिफत को भी मैं दूंगा ये हाजमोला वाला। देखिए सही तरीके से आ रहा, हाँ कैसे आ रहा है, कैसे करूं, आई डोंट नो। बहरहाल ये हाजमोला का मैं जो छोटी छोटी टैबलेट होती है जो हाजमा को बेहतर करता है, खाने को हजम करने में मदद करता है, ये मैं दूंगा शिफत को। हालांकि ये कलर का टी शर्ट जो है वो रजा पहना, मुझे इसको रजा को देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, चेंज कर दूं क्या? ये दे देता हूँ, ये ये इसका थोड़ा मैच कर रहा है। ये लो शिफत तुम्हारे लिए। शिफत इधर आओ जल्दी, टाटा करो। हाँ ये शिफत है, शिफत का खिड़की आपने देखा? हाँ वो शिफत की खिड़की है। ये खिड़की कैसे खुली शिफत? हाँ कैसे दांत टूटा यहाँ का, जल्दी बताओ। अपने आप टूट गया? कहीं रजा उसा ने तो नहीं तोड़ दिया मारकर? अच्छा आप दोनों में सबसे ज्यादा शरारत कौन करता है, जल्दी बोलिए। ये एक दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं। रजा कह रहा है शिफत करती है, शिफत कह रहा है रजा करता है। कौन करता है, सच सच बोलो। चलो उनके अब्बू से पूछते हैं। मसूद भाई बताइए इन बच्चों में कौन सबसे ज्यादा शरारत करता है? सबसे ज्यादा फैज। ये फैज रजा? अरे बाप रे, अभी चोरी पकड़ी गई। और आप कौन है फैज रजा के? मैं फैज रजा का दादा हूँ। दादा?
ओह माय गुडनेस, वंडरफुल। मतलब ये मसूद भाई आपके कौन हुए? भतीजा हुए, मैं इनका चचा। अच्छा, चचा के और भतीजा के ऊपर तो एक गाना भी है। आपने कभी वो गाना मसूद भाई को सुनाया कि नहीं सुनाया? नहीं सुना। वो गाना है कुछ इस तरीके से, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, फिर अरे हाँ भतीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर व्लॉग तो बनता ही रहेगा। रजा कुछ पोएम वोएम सुनाना चाहते हो? फैज रजा, हाँ कुछ आता है? पोएम वोएम सुनाना है, कुछ गाना गाना है? हाँ बहुत बढ़िया। और शिफत आप सुनाएंगी? जल्दी बोलो, जल्दी, वक्त कम है। कोई बढ़िया सा आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, वो आता है? हाँ, या मैं तोता, जल्दी बोलो। गूंगी है, इशारा से बोलो, आ आ उ उ आ करो। चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं गोरेगांव पहुंचा ही था कि मुझे वेस्टर्न एक्सप्रेस में जो अक्सर एक्सीडेंट हुआ करती है वही से आमना सामना हो गया। दरअसल ABS टेक्नोलॉजी स्पीडिंग कार को फौरन रोकने में थोड़ी सी इसमें दिक्कत दुश्वारी पेश आती है। वेल लास्ट क्लाइंट को जिनको मैंने पिकअप किया था लोकमान्य तिलक टर्मिनस से, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनके डेस्टिनेशन पर मैंने पहुंचा दिया और फौरन मुझे बुकिंग आ गई अतुल सर की। अतुल जो है वो लेफ्ट आई मीन जिनके ऊपर मैं पॉइंट कर रहा हूँ पंखा के करीब में, वो मिस्टर अतुल है और उनके बगल में सोहम है। तो इनको मैंने पिक किया है कांदीवली से, ठीक उसी लोकेशन से जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था उसके 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर फासले पर इनको मैंने पिक किया। पिक करके मैं जा रहा हूँ थाने इनको ड्रॉप करने के लिए। तो अतुल सर की खास बात यह है थोड़ा हट्टे कट्टे, और इनकी ख्वाहिश है ये 4 शादी करना चाहते हैं। यार हम जैसे लोगों ने गाना सुना है, क्या पता उन्होंने गाना सुना है कि नहीं, जीने के है 4 दिन, और वो 4 दिन में 4 शादी करना चाहते हैं यार। वजह तो एक शादी करने की भी नहीं है। तो फिर मतलब किस बात से आप इतने मोटिवेटेड है कि आप 4 करना चाहते हैं? नहीं मोटिवेटेड तो नहीं हो एक शादी के लिए भी। अच्छा, लेकिन करनी 4 है। अच्छा करनी 4 है। तो इनका जज्बा है, इंसान को हमेशा अपना हौसला बुलंद करना चाहिए, बुलंद रखना चाहिए। शायद हो सकता है इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक वो एक शादी भी नहीं की है, तो उनको तजुर्बा नहीं है। उनको लग रहा है कि मैं एक शादी करने के बाद जब हो सकता है उनका तजुर्बा जो है अलग कुछ हो, और शायद ये फिर 4 शादी करने के लिए आमादा ना हो। वैसे 4 निकाह तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन खूबसूरत लड़की मिलती नहीं है, और जो खूबसूरत लड़की मिलती है वो कमेंट नहीं करती है। तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे तभी तो मैं आपको वापस से रिप्लाई करूँगा और आपसे दोस्ती करने की कोशिश करूँगा। वैसे सोहम सर आप कुछ बताइए अपने बारे में। क्या बताओ जैसे? कुछ भी बताइए, आप तो शादीशुदा हैं। कितनी बेगम है आपकी? एक ही। और बच्चे? बच्चे नहीं अभी। तो कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? चल रही है अच्छी खासी? खुश है? जॉब वगैरह करके? इसीलिए तो इसको सजेशन किया। अच्छा 4-5 करके शादी देख लो। एक में इतना कुछ है तो 4 में कितना? अच्छा, ओ माय गुडनेस। तो मतलब इनको मोटिवेट करने के पीछे किसी और की नहीं बल्कि आपकी हाथ है। अगर इनको इनकी आशिकी, इनकी दिलरुबा को पता चल जाए कि सोहम है जो मेरे होने वाले पति अतुल को भड़का रहे, फुसला रहे, गलत चीज़ के लिए आमादा कर रहे हैं और मेरा पत्ता पंच करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप उनको बता रहे हैं कि 4 शादी कर लो, तो फिर तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगी। तो आप उनको कैसे समझाएंगे, कैसे मनाएंगे कि 4 शादी करने की फ़ायदा क्या है, कैसे बताएंगे, बताइए। वो सोचा नहीं है, वो पहली शादी के बाद सोचा। अच्छा, उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। वंडरफुल। बहरहाल इन्होंने ऊबर के ज़रिए इस कैब को बुक किया और मैं अभी पवई क्रॉस कर चुका हूँ, या क्रॉस करने वाला हूँ, क्रॉस करने वाला हूँ। मैं ध्यान नहीं दिया, दरअसल आपसे मुखातिब था, कैमरा की तरफ मैं देख रहा था और बस मैप नेविगेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। समर्थ संजय पाटिल नाम का लड़का मेरे साथ इस वक्त कैब पर मौजूद है और मज़े की बात यह है कि मैं चल रहा था और मैंने एड्रेस पूछा, यार मुझे विरार स्टेशन की तरफ बढ़ना है। तो इसने बोला मैं बता दूं आपको, यही मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो मैं बोला हाँ ज़रूर से। तो ये बड़ा ही कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ मेरे कैब में अंदर आकर बैठ गया
और मैंने पूछा क्या नाम है, क्या करते हो, तो इसने बताया समर्थ नाम है। तो समर्थ आप क्या करते हो? बाटला छोड़ता हूँ। बाटला मतलब गैस सिलेंडर ये डिलीवरी देता है। और आपकी उम्र क्या है? 16 साल का ये लड़का है। तो इस इतनी कम उम्र में पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। पढ़ाई भी करता हूँ और काम भी करता हूँ। देखिए, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। होता है इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे वक्त और हालात आते हैं जिसके सामने इंसान झुक जाए तो फिर वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता, और अगर उसका वो मुकाबला करता है तो ज़िंदगी में ज़रूर से वो आगे बढ़ता है, उसके ज़िंदगी में बेहतर दिन भी आते हैं। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हो, गैस सिलेंडर डिलीवरी भी देते हो, तो क्यों ऐसा? आपके डैड क्या करते हैं या मॉम क्या करती हैं? मम्मी काम करती है लेकिन पापा का काम छूट गया। अच्छा, मॉम काम करती है, डैड का काम छूट गया, और इसी वजह से सारी घर की जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर भी आई है, और आपकी मॉम भी मिलकर घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। तो अभी आप कितने स्टैंडर्ड में हो? 10। स्टैंडर्ड 10 में हो, ओके। और आप जो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो उसमें कितना पैसा मिलता है आपको? दिन का 500। एक दिन का 500, मतलब 16 साल का लड़का है और एक दिन का 500 मतलब महीने का 15,000 रुपये कमा रहा है। तो यार मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखिए, हिम्मत हारोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। मैं कॉर्पोरेट जॉब आराम से कर सकता हूँ, पर उसकी वजह है, बताऊँगा मैं आस्ते आस्ते मैं कॉर्पोरेट जॉब क्यों नहीं करता और क्या वजह है। दरअसल एक छोटी सी अगर मैं बात बोलूं तो कॉर्पोरेट जॉब इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वो जॉब करके मैं कभी भी अपनी कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। मेरे ऊपर बहुत डेट हो गया है, और वो डेट को चुकाने के लिए मुझे कैब चलाता हूं, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूं, और भी कुछ नई चीज़ें मैं कर रहा हूं लाइनअप। अगर वो हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ आपको बताऊँगा। तो समर्थ, आप देखने वाले व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? सो गाइस, अंकल को सपोर्ट करो, और अंकल को सपोर्ट करो, अंकल बहुत अच्छे हैं। चलो यार, बहुत बढ़िया। मेरी जिंदगी में आंटी नंबर 1 आना बाकी है वैसे। पहले मैंने सोचा इसका वीडियो बनाओ कि नहीं बनाओ, पर आप क्योंकि मेरी फैमिली है तो आपसे शर्माना और घबराना कैसा। दरअसल मेरी शर्ट फट गई थी तो मैंने सोचा ज़ूडियो चलते हैं और ज़ूडियो में जाकर शर्ट एक पेयर ऑफ ड्रेस खरीद ही लेते हैं। हालांकि ज़ूडियो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और क्योंकि मैं कर्ज तले दबा हुआ हूँ तो मुझे हर चीज़ सोच समझ के खर्च करनी पड़ती है। तो ज़ूडियो में प्राइस ठीक ही ठाक मिल जाता है और ड्रेस भी ठीक ही ठाक मिलता है। क्योंकि मैं लॉन्ड्री पे कपड़ा देता हूँ, वक्त की कमी रहती है मेरे पास, तो लॉन्ड्री में अक्सर वो ख्याल नहीं रखते कपड़े का, और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं कपड़ा देता हूँ तो 2-3 महीने के बाद कपड़ा फट ही जाता है। वो कहीं ना कहीं से कपड़ा को कमज़ोर कर देते हैं, पीट पाट के वो धोते हैं कपड़े, और केमिकल भी डालते हैं, तो कपड़ा कमज़ोर होने की वजह से कपड़ा अक्सर कहीं ना कहीं से फट जाता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया मेरे स्लीव के सामने वो फट गए। इससे पहले मेरा शर्ट जो है मेरे पॉकेट के सामने राइट हैंड साइड वाले चेस्ट के करीब में फट गया था, तो मुझे उस समय भी फिर कपड़े को हटाना पड़ा। हालांकि ये शर्ट मैं काफ़ी दिन चलाया हूँ, फटने के बावजूद मैं स्लीव मोड़ कर पहनता था। हालांकि थोड़ी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, पर इट्स फाइन, इट्स ओके, लेट्स बी रियल। क्या ज़रूरत है किसी को छुपाने का। और ज़ूडियो से मैंने ख़रीदा। ज़ूडियो में भी मुझसे पूछ रहे थे क्यों आप ब्लॉग बना रहे, इट्स नॉट अलाउड, लेकिन मैंने उनको दरख्वास्त किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको बताया कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और अपने व्यूअर्स को हर बात की खबर देना चाहता हूँ, हर बात के लिए उनको इत्तला करता हूँ, हर बात उनके साथ मैं बांटता हूँ, तो मुझे इजाज़त दीजिए। और उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, और इस तरीके से मैं वीडियो बनाता रहा। बिल का पेमेंट हुआ, और हर बार की तरह ये बिल मेरे पास मैसेज के ज़रिए आ गया। जब भी मैं कार में आता हूँ और व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ तो लाइट की कमी होती है, जिसकी वजह से मुझे देखने में, मतलब आपको देखने में थोड़ी परेशानी होती है, क्लैरिटी कुछ खास नहीं होती। हाँ, मैं मोबाइल को बाखूबी उल्टा करके व्लॉग बनाना शुरू कर दिया हूँ, और आप इसका इफेक्ट व्लॉग नंबर 4 या 5 से आप देखना शुरू करेंगे। तो मैंने एक गैजेट ख़रीदा है जो मैं अपनी कार के फ्लैप के ऊपर लगा के रखा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा घुमाता हूँ। तो ये बहुत ही शानदार है। इसको मैंने ऐसे 1 टच अगर करता हूँ तो
वाइट लाइट ऑन होती है, सेकंड टच करता हूँ तो ये ऑरेंज लाइट में तब्दील होती है, थर्ड टच करता हूँ तो इसका वाइट लाइट का पावर और भी बढ़ जाता है। तो इसको मैं ऑन करके अपने तरफ कैमरा को वापस से घुमाता हूँ। तो ये रही आज की शॉपिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, थैंकफुल टू द गॉड, और मैं बहुत खुश हूँ। ये इससे मैं थोड़ा इस चेहरे को पोंछ लेता हूँ, फैन ऑन कर लेता हूँ। हालांकि मैं कार को बंद कर रखा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, डिनर करूँगा और फिर एक ट्रिप लेके घर चला जाऊँगा। तो व्लॉग तो मैं बस यहाँ एंड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आप मुझे देखते हैं और वक्त निकालते हैं, मुझसे बात करिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप मुझे कितना चाहते हैं। और हमारे दरमियान जो है दीवार को तोड़ डालिए, ताकि मैं आपसे बात करूं, आपसे रिव्यू करूं, आपसे आपकी बात को समझूं और अपने व्लॉग को और बेहतर बनाने की कोशिश करूं। मुझे इजाज़त दीजिए और फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट एंड टेक केयर।